नमस्कार, न्यूज़ आरती मीडिया पर आपका स्वागत है। झुंझुनू उपचुनाव दंगल में उतरे पहलवान का प्रचार और जनसंपर्क का दौर अब जोर पकड़ने लगा है। कांग्रेस प्रत्याशी अमित ओला और भाजपा के राजेंद्र भामू के बीच कड़ा मुकाबला बनता जा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस सरकार में लाल डायरी से चर्चित नेता राजेंद्र गुढ़ा ने निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरकर चुनावी माहौल को और रोचक बना दिया है। गुढ़ा का उतरना रोचक इसलिए भी बताया जाता है कि निर्दलीय चुनाव जंग में उतरे राजेंद्र गुढ़ा की भाजपा एनडीए सरकार में भागीदारी निभा रही शिवसेना शिंदे पार्टी में प्रदेश समन्वयक बताए जाते हैं। कांग्रेस अब आरोप लगाने लगी है कि गुढ़ा भाजपा की ही टीम का हिस्सा है। झुंझुनू में सबसे ज़्यादा बार कब्जा ओला परिवार का रहा है। विजेंद्र ओला के लगातार 4 बार विधायक रहने के बाद 5वीं बार झुंझुनू लोकसभा सदस्य बनने से ये सीट खाली हो गई थी। स्वर्गीय शीशराम ओला कांग्रेस से कई बार विधायक और सांसद रहे हैं। बेटा विजेंद्र ओला 4 बार विधायक और 1 बार सांसद तथा 1 बार जिला प्रमुख बन गए हैं। वहीं कांग्रेस के कदावर नेता स्वर्गीय शीशराम ओला की पुत्र वधू और विजेंद्र ओला की पत्नी डॉक्टर राजबाला ओला जिला प्रमुख रह चुकी है। अब तीसरी पीढ़ी का विधायक बनाने के लिए चुनाव में उतारा है। विजेंद्र ओला के इकलौते बेटे अमित ओला कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी पत्नी आकांक्षा ओला भी दिल्ली में कांग्रेस से विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी है, मगर जीत नहीं पाई। उपचुनाव से पहले पिछले आम चुनाव में बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी रहे राजेंद्र भामू पर पार्टी ने विश्वास जताते हुए इस बार भी टिकट देकर मैदान में उतारा है। भाजपा के लिए उपचुनाव में जीत हासिल करना नाक का सवाल है। भाजपा का प्रत्याशी राजेंद्र भामू की सहायता के लिए प्रदेश भाजपा के अनेक मंत्रियों और विधायकों और संगठन पदाधिकारियों की फौज पिछले कई दिनों से झुंझुनू में पड़ाव डाले हुए है। इस चुनाव में न सरकार बनेगी और न ही हटेगी, मगर बात प्रतिष्ठा की है। केंद्र और राज्य दोनों जगह इंजन भाजपा का पटरियों पर दौड़ रहा है। फिर भी बीजेपी हारती है तो बीजेपी की इज्जत धूमिल हो जाएगी। हालांकि मैदान में भाजपा के चुनाव पहलवान राजेंद्र भामू इस बार जीत के नज़दीक पहुंच रहे हैं। भाजपा एक कांग्रेस प्रत्याशी के अलावा प्रमुख रूप से तीसरा उम्मीदवार मैदान में लाल डायरी वाला राजेंद्र गुढ़ा के चुनाव मैदान में आने से रोचक मुकाबला बनता जा रहा है। राजेंद्र गुढ़ा 3 राजनीतिक पार्टियों से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन इस बार भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस खेमा चुनावी सभाओं में राजेंद्र गुढ़ा को प्रत्यक्ष रूप से भाजपा की टीम और उनको भाजपा के द्वारा ही संयोजित तरीके से चुनाव मैदान में लाने की बात कर रहे हैं। पिछले साल विधानसभा के आम चुनाव से ज़्यादा रुचि इस बार लोगों की दिखाई दे रही है। माहौल ज़्यादातर भाजपा का ही बनता जा रहा है। जनता को विकास की बड़ी बड़ी योजनाओं का लाभ मिले, इसलिए मतदाताओं का रुझान बीजेपी की तरफ झुक रहा है। 13 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए तमाम प्रत्याशी अब घर घर प्रचार में अपनी टीमें लगा दी हैं। कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई बड़ी सभा नहीं हुई है। कांग्रेस अपने दम पर चुनाव जंग लड़ रही है। कांग्रेस स्टार प्रचारक के रूप में अशोक गहलोत और सचिन पायलट सहित अनेक स्टार प्रचारक का इंतजार हो रहा है। वहीं भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में नामांकन के दिन ही सूबे के मुख्यमंत्री भजन लाल और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित अनेक बड़े नेता पहुंचे थे। इसके बाद लगातार भाजपा के नेता रोज आ रहे हैं। चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है। 1 सप्ताह शेष बचा है। ऐसे में चुनाव लड़ने वाले नेताओं की ताबड़तोड़ सभाएं हो रही हैं। झुंझुनू में इस बार भी त्रिकोणीय संघर्ष दिख रहा है। झुंझुनू की गणित हार्ड है। यहाँ के सवाल गुत्थी में उलझ जाते हैं। बीजेपी में सबसे ज़्यादा टांग खिंचाई हो रही है। सबको पता है कि जीत कैसे होती है, बावजूद लोग भ्रमित हो जाते हैं। ये सतीश जी हैं, हमारा सबसे सीनियर चेकिंग में